जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं ठाकुर साहब, वो पार्टी आपकी बेईमानों की है, वो बेईमानों का टोला है। आप किसी पहाड़ी को ऐसे बेईमान नहीं कह सकते हमारे होते हुए, और ये हम कभी सुनना गवारा नहीं करेंगे। आपको एक करारा तमाचा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने और खासकर पीर पंजाल के लोगों ने मारा है। अब उस तमाचे का जो इतना असर हो रहा है कि भाई आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और आप ये कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से पहाड़ी बेईमान है। पहाड़ी बेईमान नहीं, बेईमानों का टोला है भारतीय जनता पार्टी में। साबित करके बताऊंगा बेईमान कैसे हैं। बेईमानी नंबर 1, हमारी एक स्टेट थी और एक कंट्री के अंदर, मैं दुनिया के अंदर कहूंगा कि स्पेशल स्टेटस के अंदर एक ऐसी स्टेट थी, और उस स्पेशल स्टेटस के कारण ही जो है अलहाक हुआ था हमारे हिंदुस्तान के साथ। आप उसको तोड़ने में कामयाब हुए, आपने तोड़ा बेईमानी के तरीके से। आपने जब सरकार बनती थी और बाकी के लोगों ने अपना वहां पर 2019 के अंदर भेजा कि भाई सरकार आप बनाना चाहते हैं एनसी के साथ, पीडीपी के साथ मिलके, आपने नहीं होने दिया, तब आपका फैक्स मशीन खराब हो गई। आपने जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों के साथ, और मैं कहूंगा हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के साथ बेईमानी की है। बेईमान तो आप हैं, आपके लीडर्स बेईमान हैं। आपने स्टेज से कहा 15-15 लाख आएंगे सबके अकाउंट में, कहा है जनाब? कौन है बेईमान? बेईमान आप हैं या आपके लीडर हैं या आपकी पार्टी है बेईमान? साबित करें यहाँ पर। आप पहाड़ियों को बेईमान नहीं कह सकते। पहाड़ी जो हमारे भाई हैं वो बहुत सूझबूझ से उन्होंने वोट किया है। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हमारे साथ इस वक्त मेहमान है सफीर अहमद चौधरी साहब, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर। जहां जम्मू कश्मीर में हुकूमत जो है वो अब बनने जा रही है, और इस दौरान आम आदमी पार्टी की जानिब से भी हिस्सा जो है वो इस सरकार में जो है वो डाला जा रहा है। ताम इसके साथ साथ जो है वो कांग्रेस की भी कुछ खबरें जो है वो सामने आ रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार से बाहर जो है वो हो रही है, इसको लेके तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। सफीर साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैसे देखते हैं आज आम आदमी पार्टी की जानिब से भी हमायत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार के लिए दी गई है? हाँ देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई इस टाइम ये बड़े हार्ट बर्निंग इश्यूज बने हुए, और जहां तक मुझे लगता है कि भाई लोगों का टेस्ट तो हो गया, जिसके अंदर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहूंगा कि भाई बहुत ही सूझबूझ से जो है अपना वोट कास्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को कारण करके बाहर किया है। और खासकर इसके अंदर मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा पीर पंजाल के लोगों को कि वहां पर इतनी डिवीजन करने की कोशिश की गई, पहाड़ी गुज्जर ये वो सारा कुछ करके भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर कामयाब नहीं हो पाई। तो ये सिर्फ इस वजह से कि ये दर्शाता है कि हमारे पीर पंजाल के लोग जो है कितने दूरअंदेश लोग हैं और कितना दूर तक की सोचते हैं और कितने दूर तक की सोच के अपना वोट कास्ट करते हैं। उसके लिए मुबारकबाद के पात्र है वो लोग। और अब टेस्ट जो है वो शुरू हो गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जी, कि भाई वो किन जमातों के साथ चलेगी, कैसे कैसे चलेगी, यही देखते हुए कि भाई एक आपका ये टेस्ट वाला जो सुन के ना मुझे अभी थोड़ी सी खबरें आ रही है कि जनाब कांग्रेस से थोड़ा सा अलग करके जो है वो हुकूमत बन सकती है, कुछ है? क्योंकि आप भी इत्तेहाद जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमने भी अपना दे दिया। हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी कोई भी मिलकर सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी को पावर से बाहर रखना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के लोगों का है। क्योंकि पिछले 10 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने त्रस्त किया है लोगों को, यहाँ पर परेशान किया है, नौजवान परेशान हैं, छोटे मुलाजिम परेशान हैं, टेलीविजन परेशान हैं, स्टूडेंट परेशान हैं, मतलब कोई ऐसा तबका नहीं जो परेशान नहीं किया इन्होंने। ठीक, तो उस परेशानी को देखते हुए हम चाहते थे कि यहाँ पर कोई एक ऐसी गवर्नमेंट सेटअप आए, यहाँ पर गवर्नमेंट इस तरीके से आए, और मैंडेट भी लोगों ने इस तरीके से दिया है कि भाई ये अलायंस का मैंडेट है। तो इसमें कुछ जो खबरें आ रही हैं कि भाई कांग्रेस को अलायंस से बाहर किया जा रहा है, प्रीपोल अलायंस है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब इस पे टेस्ट जो है वो शुरू हो गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टेस्ट जो है आगे चलते रहेंगे। बहुत सारे उनके मैनिफेस्टो को भी लेके कितनी जल्दी अपने मैनिफेस्टो पे खरा उतरते हैं, उन चीजों को भी देखना है। और ये सारी चीजें जो है वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फिर सब माना जा सकता है, क्योंकि ये टेस्ट वाली जो बात चल रही है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो अंदरूनी बात चल रही है, लेकिन इससे कबल उमर अब्दुल्ला का बयान जो है वो आना शुरू हो चुका था कि मरकज से हम झगड़ कर जो है वो जम्मू कश्मीर में तरक्की नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़े जो है वो जम्मू कश्मीर के मफाद में नहीं होगा। और उनका ये भी कहना था कि पहले जहां इंतखाबात के दौरान रेजोल्यूशन 370 के लिए या यहाँ पे रियासत के दर्जे के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं खामोशी भी जो है वो अपनाई जा रही है। देखिए, लड़ाई झगड़ा जो है, झगड़ा ये कोई वो तो है नहीं कोई इंडिविजुअल्स का झगड़ा है, एक सोच का झगड़ा है, एक थॉट का झगड़ा है, वो तो हमेशा रहेगा। झगड़ा तो ये कोई पार्टी बोले कि नहीं जी, हर एक पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, अपना एक तरीकाकार होता है, अपना एक उनका जो लोगों के प्रति, और लोगों ने वोट भी इसी चीज को देख के दिया कि भारतीय जनता पार्टी को ना देके, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है या कांग्रेस को मिला है या कुछ अन्य जो बाकी के लोग हैं उनको मैंडेट मिला, तो इसी कारण से मिला है कि भाई ये
जो सोशल फैब्रिक को खराब करने की जो कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा है। और अगर दोबारा से आप उसी अलायंस में जाएंगे तो ये लोगों के मैंडेट के ऊपर जो है मैं समझूंगा कि भाई एक तरीके का गलत प्रहार जो है वो किया जाएगा सरकार की तरफ से। तो उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल अपने स्टैंड पे रहे, जो जैसे प्री पोल अलायंस हुआ था वैसे चलना चाहिए। खबर ये भी आ रही है कि जो नॉमिनेटेड एमएलए हैं, जो नॉमिनेटेड एमएलए बनाने हैं, उसकी जो है वो बात कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान अंदरूनी तौर पर हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि 2 लोग आपके लिए जाएंगे, 3 लोग जो है वो जम्मू से लिए जाएं और उनमें से 2 वजीर बनाए जाएं। क्या इस तरह के अमकान लग रहे हैं? देखिए, जो इंटरनल खबरें निकल के आ रही हैं तो वो तो यही दर्शाती हैं कि इस तरीके से कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई लोगों के मैंडेट के साथ इस तरीके से खिलवाड़ जो नहीं किया जाएगा। हम यही होप करते हैं कि यहाँ पर प्री पोल अलायंस था आपका इंडिया अलायंस के साथ, और इंडिया अलायंस की जितनी पार्टियां थी यहाँ पर हमने भी इसीलिए समर्थन अपना दिया है क्योंकि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा रहे हैं और हिस्सा है उसका, इसलिए अपना अलायंस के जो दिया है। कल को अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके इस तरीके से आप सौदेबाजी करोगे, 2 इधर से ले लो 4 उधर से ले लो, तो फिर आप अपनी क्रेडिबिलिटी पे खो दोगे और आने वाले इलेक्शन में फिर लोगों को भारतीय जनता पार्टी को तो साफ करना ही करना, साथ में एनसी को भी साफ करना पड़ेगा। क्या अगर इस तरह की कोई तस्वीरें सामने आती है तो आम आदमी पार्टी अपना पांव पीछे खींच लेगी? बिल्कुल खींचेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ना हम कभी जाना चाहेंगे ना जाएंगे, और ना कभी इन फ्यूचर कभी सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई हो इस तरीके से। हम इंडिया अलायंस के अंदर इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दूर रखा जाए, और अगर ये सिचुएशन आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी अंदर आके घुसेगी तो फिर हम तो अंदर रहने का कोई फन नहीं है इसके। आपने पीर पंचाल के लोगों को मुबारकबाद दी, लेकिन इस दौरान सुंदरबनी कालाकोट के एक एमएलए जो ठाकुर रणधीर सिंह के नाम से जाने जाते हैं, उनकी जानिब से एक बयान जो है वो आया है। उन्होंने कहा है कि पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो ये बेईमान लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बड़ी तादाद में वोट देकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कामयाब नहीं किया। देखिए, इसमें मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं ठाकुर साहब, वो पार्टी आपकी बेईमानों की है, वो बेईमानों का टोला है। आप किसी पहाड़ी को ऐसे बेईमान नहीं कह सकते हमारे होते हुए, और ये हम कभी सुनना गवारा नहीं करेंगे। आपने जितना करना था कि भाई किसी तरीके से करके पोलराइजेशन करके इसको पहाड़ी में, गुज्जर में, हिंदू में, मुसलमान में डिवाइड करके आपने वोट लेना चाहा और आपको नहीं मिला। आपको एक करारा तमाचा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने और खासकर पीर पंजाल के लोगों ने मारा है। अब उस तमाचे का जो इतना असर हो रहा है कि भाई आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और आप ये कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से पहाड़ी बेईमान है। पहाड़ी बेईमान नहीं, बेईमानों का टोला है भारतीय जनता पार्टी में। साबित करके बताऊंगा बेईमान कैसे हैं। बेईमानी नंबर 1, हमारी एक स्टेट थी पूरी कंट्री के अंदर, मैं दुनिया के अंदर कहूंगा, एक स्पेशल स्टेटस के अंदर एक ऐसी स्टेट थी, और उस स्पेशल स्टेटस के कारण ही जो है अलहाक हुआ था हमारे हिंदुस्तान के साथ। आप उसको तोड़ने में कामयाब हुए, आपने तोड़ा बेईमानी के तरीके से। आपने जब सरकार बनती थी और बाकी के लोगों ने अपना वहां पर 2019 के अंदर भेजा कि भाई सरकार आप बनाना चाहते हैं एनसी के साथ, पीडीपी के साथ मिलके, आपने नहीं होने दिया, तब आपका फैक्स मशीन खराब हो गई। बेईमानी नंबर 1, आपने जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों के साथ, और मैं कहूंगा हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के साथ बेईमानी की है। बेईमान तो आप हैं, आपके लीडर्स बेईमान है। आपने स्टेज से कहा 15-15 लाख आएंगे सबके अकाउंट में, कहा है जनाब? कौन है बेईमान? बेईमान आप हैं या आपके लीडर हैं या आपकी पार्टी है बेईमान? साबित करें यहाँ पर। आप पहाड़ियों को बेईमान नहीं कह सकते। पहाड़ी जो हमारे भाई हैं वो बहुत सूझबूझ से उन्होंने वोट किया है। एक तरफ से आप दाढ़ियां नोचेंगे, एक तरफ से आप मस्जिदें गिराएंगे, एक तरफ से आप मदरसे बंद करेंगे, एक तरफ से आप जो है खुले आम लोगों को छोड़ेंगे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करेंगे, और दूसरी तरफ आप आएंगे यहाँ से मुसलमानों को पहाड़ी और गुजर करके वोट लेने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। और आपने ये लफ्ज कैसे कहा, इस लफ्ज को वापस लीजिए। आप नहीं लेंगे तो हम इसको भी लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। आप कैसे किसी एक पूरी कम्युनिटी को कह सकते हो कि ये बेईमान कम्युनिटी है? आप क्या सोच के आपने ये कहा कि आप बेईमान हो? बेईमान तो आप हो, आपके लीडर्स बेईमान है, भारतीय जनता पार्टी पूरी बेईमान है। आपके ऊपर से लेकर नीचे तक सारे जितने भी लीडर सब बेईमान है। आपने कहा 15 लाख आएंगे, नहीं आए। आपने कहा 2 करोड़ जाप देंगे, नहीं दिए गए। तो ये बेईमानी तो देखिए आप कहां से हो रही है। बेईमान आप ही एक नंबर पे। सफीर साहब, मुख्तसर जानूंगा कि जो रीजन के अंदर पॉलिटिकली जिस तरह से लोगों को बांटा जा रहा था पहाड़ी और गुज्जर के, जो वोट आया सामने आया, जिस तरह से उम्मीदवार जीत कर जो है वो सामने आए, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो गुज्जर और पहाड़ी पे सियासत करती है, उसको दूर रखा गया, तो क्या माना जा सकता है कि अब खित्ता पीर पंचाल से पहाड़ी और गुज्जर के दरमियान जो कशीदगी थी वो खत्म हो रही है? बिल्कुल कशीदगी खत्म करनी चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा खास करके पीर पंजाल के लोगों से कि अब ये जो है ना आपको सामने आ रहा है, वो पार्टी जिसके लिए हमारे कुछ जो साथी हैं वो डंडा उठा के चल रहे थे कल तक और अपना कर रहे थे कि भैया हम इस पार्टी के अंदर रहेंगे और सीटें निकाल के लाएंगे और सरकार बनाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे,
उनको आज सोचना चाहिए कि भाई ये किस लेवल की जो है वो हमारे साथ बेईमानी की जा रही थी। आज तो बेईमान बोला जा रहा है पहाड़ियों को, कोई लोग ट्वीट कर रहे हैं, टैग करके कि आप एसटी वापस ले लो। इसका मतलब है कि आपको पहाड़ियों का वो 40 साल की स्ट्रगल नहीं दिख रही थी, आपको पहाड़ियों की वो कोई जो जनरल कहते हैं जेन्युइन डिमांड्स थी कोई वो नहीं दिख रही थी। आपको सिर्फ अपनी सीटें दिख रही थी, जिसके कारण से आपने वहां पर दो कम्युनिटी को डिवाइड करने की कोशिश की और बड़े लेवल पे आपने डिवाइड करने में आप कामयाबी हुए। लेकिन ये पहाड़ियों की, वहां के पहाड़ियों की, वहां के गुजरों की, वहां के हिंदुओं की, वहां के मुसलमानों की सोच वो थी, वो समझदारी थी, जिसकी वजह से आप वहां नहीं निकल पाए। और मैं कहना चाहूंगा इसके ऊपर कि जिन लोगों ने 10,000 20,000 20,000 कैंडिडेटों को वोट दिए हैं, उनको, उन वोटरों को आज सोचना पड़ेगा, उन लोगों को आज सोचना पड़ेगा कि किस पार्टी के पीछे क्या आप लेके आए थे, ठीक, कौन सा एहसान का बदला एहसान और कौन सी क्या क्या चीजें हो रही थी। यहाँ पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जा रही थी, चाहे वो वहां के सियासी लीडर हो, चाहे वो कुछ और हो, ये किया जा रहा था वहां पर। अब आज आपको जो है उन सारी चीजों से बाहर निकल के आपको देखना होगा कि हिंदुस्तान को किस तरह भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है। उन जमातों के साथ चलना होगा, उन चीजों के साथ चलना होगा, और बीजेपी से जितना जल्दी उसका पीछा चढ़ा लो, क्योंकि इन्होंने हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया है, हमारे नौजवान दर बदर रहे हैं। आज स्टेट की हालत जो है आप देख सकते हैं किस लेवल पे पहुंच गई 10 साल के अंदर। और अगर 5 साल और भारतीय जनता पार्टी के आदमी इसी तरीके से चुंगल में जैसे फंसा के रखा है कि अब एलजी डिसीजन लेगा, सरकार किसी काम की नहीं होगा, अगर ऐसा ही रहा तो अगले 5 साल में आप देखोगे कि यहाँ की जो है बुरी हालत होने वाली है। यहाँ पर हमारे रोटी के एक एक दाल के फुलके के जो है वादे लगने वाले हैं, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सफीर अहमद चौधरी साहब थे, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सियासत। ताहम इस दौरान पीर पंचाल से एक नया बयानिया जो है वो सामने आया भारतीय जनता पार्टी के लीडर की जानिब से, जहां पहाड़ी कम्युनिटी को बेईमान जो है वो कहा गया। इस तरह का वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा है, काफी लोगों की जानिब से मजम्मत की जा रही है। ताहम इस दौरान सफीर अहमद चौधरी का साफ कहना है कि ठाकुर रणधीर सिंह जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी से फौरी तौर पर माफी मांगे। ये किसी भी किस्म किसी भी हद तक जो है या इसको माफ जो है वो नहीं किया जाएगा। अगर माफी नहीं मांगेगी तो सड़कों के ऊपर दोबारा से एहतजाज हो सकता है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।